गोवा नहीं गए हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक आडवाणी के गोवा न जाने की वजह पार्टी में मोदी का बढ़ता कद है, जिससे वो नाराज हैं। और इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रशांत। प्रशांत, क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए तेजस्वी, अब से कुछ देर पहले यहाँ पर हिंदू सेना एक संगठन है जो जिसके लोग यहाँ पर पहुंचे थे लगभग 50-60 की संख्या में, और यहाँ पर अब से कुछ देर पहले उनको यहाँ से हटाया गया है और यहाँ पर वो नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगा रहे थे और उनका कहना था कि लाल कृष्ण आडवाणी जो अब एक बुजुर्ग की भूमिका में उनको आना चाहिए और उनको नरेंद्र मोदी के लिए रास्ता साफ कर देना चाहिए। उसके बाद आप देख सकती हैं वो लोग कुछ देर पहले यहाँ से जा चुके हैं, पुलिस ने उनको यहाँ से हटा दिया है, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी के घर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहाँ पर कुछ पुलिस वाले भी बुलाए गए हैं। जो बैरिकेड्स है वो लगा दिए गए हैं और यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि कुछ देर पहले वो जितने समर्थक थे और जो 50-60 जो प्रदर्शनकारी थे उनको यहाँ से पुलिस ने हटा दिया है, लेकिन उन्होंने उनकी एक साफ मांग कि लाल कृष्ण आडवाणी को बुजुर्ग की भूमिका में आना चाहिए और नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री उम्मीदवार का रास्ता साफ कर देना चाहिए। तेजस्वी, एक विडंबना ही कही जाएगी कि जो लाल कृष्ण आडवाणी हिंदुओं के एक चहेते माने जाते थे और बाबरी मस्जिद पर गिराने का आरोप है लाल कृष्ण आडवाणी पर, उनको आज हिंदू सेना के ही लोग उनके घर आकर ये कह रहे हैं कि वो अब नरेंद्र मोदी के रास्ते से हट जाएं, तो निश्चित तौर से एक विडंबना है और कुछ देर पहले ही वो लोग यहाँ से अब जा चुके हैं। बिल्कुल प्रशांत, और जैसा कि गोवा में माहौल लगातार बना हुआ है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है आडवाणी के ना पहुंचने पर कि कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी घोषित किए जाएंगे या नहीं। ऐसे में इस बढ़ते दबाव पर क्या आडवाणी अपने हट से हट सकते हैं? हालांकि अब खबरें आ चुकी हैं कि फिलहाल इस कार्यकारिणी को वो अटेंड नहीं करने वाले। जी देखिए तेजस्वी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो अब साफ हो गया, क्योंकि ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कल कम से कम लगता है आडवाणी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो आखिरी दिन की बैठक है उसमें चूंकि उनका एक कंक्लूडिंग भाषण होता है, समापन भाषण होता है, उसमें जाएंगे, लेकिन अब ये साफ हो गया कि उसमें नहीं जाएंगे। निश्चित तौर से पार्टी के लिए अब ये बड़ी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि ये जो लाल कृष्ण आडवाणी कैंप के जो नेता हैं वो ये साफ कर रहे हैं कि जब तक लाल कृष्ण आडवाणी उस अधिवेशन में नहीं आते हैं तब तक कोई बड़ी घोषणा न की जाए, तो निश्चित तौर पर पार्टी के लिए एक ज्यादा बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई। बिल्कुल प्रशांत, और ऐसे में हिंदू सेना की तरह क्या आपको लगता है और भी कई दूसरे संगठन आगे आ सकते हैं यहाँ पे दबाव के लिए, ताकि नरेंद्र मोदी का नाम जल्द से जल्द घोषित किया जाए? जी देखिए, ये एक छोटी से काफी 50-60 की संख्या में लोग यहाँ पर आए थे। यहाँ पर अभी कोई ऐसी सिकुगाट नहीं है। अपने आप वो हिंदू सेना के कार्यकर्ता बता रहे थे। हालांकि पहले इस तरह के किसी भी संगठन का नाम नहीं सुना गया था, लेकिन अपने हाथों में उनकी जो तख्तियां थी, उनके जो भाषण, जो नारेबाजी जो लगा रहे थे, जो नारे लिखे हुए थे, वो साफ साफ थे कि नरेंद्र मोदी को जल्द से जल्द प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। और उनका ये साफ साफ कहना था कि लाल कृष्ण आडवाणी एक बुजुर्ग नेता है, वरिष्ठ नेता है, वो उनकी राह में रोड़े ना अटकाएं और वो एक बुजुर्ग नेता की हैसियत से, गार्जियन की हैसियत से वो पार्टी में बने रहें और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर जल्द से जल्द नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार के तौर पर घोषित करने में अपनी भूमिका अदा करें। भले ही वो गोवा नहीं जा सके, लेकिन एक गार्जियन के तौर पर, पार्टी के एक बुजुर्ग के तौर पर वो अपना जो किरदार है वो अदा करें। और प्रशांत, और क्या खबर आपको यहाँ पे मिल पा रही है? अगर हम आपसे बात करें, जिस तरह से उम्मीद ये की जा रही है कि नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा अब यहाँ पे मजबूरी भी बन गई है बीजेपी के लिए, तो कल अगर मान लीजिए या फिर आज शाम तक इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम घोषित हो जाता है, तो उसके बाद आडवाणी क्या करेंगे? नहीं देखिए, जैसा मैंने कहा कि आडवाणी के गोवा नहीं जाने की सबसे बड़ी जो परिणाम ये होने वाला है कि पार्टी के लिए अब ज्यादा बड़ी असमंजस की स्थिति होगी, क्योंकि सुषमा स्वराज ने कल ही राजनाथ सिंह को ये कहा था कि जब तक आडवाणी उस कार्यकारिणी की बैठक में नहीं आते हैं तब तक कोई भी बड़ी घोषणा न की जाए। सबसे बड़ी घोषणा जिसका इंतजार है वो है नरेंद्र मोदी को जो प्रचार समिति है उस कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए। और इतनी बड़ी घोषणा क्या पार्टी बिना आडवाणी के कर पाएगी, ये पार्टी के लिए एक बड़ा सवाल है और पार्टी के लिए अब जो ये फैसला करना वो इतना आसान नहीं होगा। तो निश्चित तौर से पार्टी के लिए असमंजस की स्थिति है। देखना ये होगा कि कल जब कार्यकारिणी की बैठक का जो आखिरी दिन है उसमें आखिर किस तरह से चीजें सामने आती हैं, लेकिन पार्टी राजनाथ सिंह के लिए, अध्यक्ष के लिए यह बहुत मुश्किल काम होगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए प्रशांत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आपको एक खबर दिखा रहे थे जहां पे हिंदू सेना के कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए हैं लाल कृष्ण आडवाणी के घर के बाहर और वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि मोदी को जल्द से जल्द ये जिम्मेदारी दी जाए। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।